अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर नंबर 8 के अंदर फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका लिटिल मीनिंग चेक कर लेते हैं। प्लैटी का मतलब होता है फ्लैट और हेल्मिन्थेस को अगर चेक करें तो इसका मतलब होता है वर्म्स। तो प्लैटीहेल्मिन्थेस को हम कलेक्टिवली इसका मतलब निकाल सकते हैं कि लाइक इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो सारे के सारे फ्लैट वर्म्स होंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये फ्लैट वर्म्स हम इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि उनकी बॉडी जो होती है वो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है। डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटन। अब इसका मतलब क्या होता है? डॉर्सो और वेंट्रल, ये दो सरफेस की बात हुई है, डॉर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस। अच्छा, जस्ट इमेजिन कि ये मेरा हाथ है और ये एक इंडिविजुअल है, ठीक है। और इसकी जो ऊपर वाली सरफेस होगी जो नजर आ रही होती है, लाइक सबको विजिबल होती है, इसको हम नाम देते हैं डॉर्सल सरफेस। और जो नीचे की तरफ होती है उसको हम वेंट्रल सरफेस का नाम देते हैं। तो ऊपर वाली डॉर्सल और नीचे वाली जो होती है उसको हम वेंट्रल सरफेस का नाम देते हैं। तो आपके पास जो पर्टिकुलरली प्लैटीहेल्मिन्थेस के जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो डॉर्सो वेंट्रली, उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होती। समझे, ये डॉर्सल सरफेस है, दिस वन इज द वेंट्रल सरफेस। तो उनके बीच में आपको कोई स्पेस नजर नहीं आएगी, बल्कि वो इस तरह से फ्लैट होते हैं। उनकी डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस आपस में जुड़ी होती है इस तरीके से, ठीक है। उसके बीच में आपको कोई स्लोम या कैविटी नजर नहीं आती। सो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दीज आर द डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड सरफेस ऑर्गेनिज्म। ठीक हो गया। तो जितने भी आपको इस फाइलम के अंदर ऑर्गेनिज्म नजर आएंगे वो बिल्कुल ऐसे ही होंगे। इसमें बिल्कुल कॉमन एग्जांपल जो आपने ज़हन के अंदर रखनी है, दैट इज प्लेनेरिया। ठीक है। तो प्लेनेरिया को आपने ज़हन के अंदर रखना है। और प्लेनेरिया को अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो वो कुछ ऐसा दिखता है। ये दो आई स्पॉट होते हैं और इस तरह से उसकी इलांगेटेड बॉडी होती है। नेक्स्ट हम हैबिटेट की अगर बात करें तो इसमें आपके पास जो मोस्टली ऑर्गेनिज्म होंगे वो फ्री लिविंग होते हैं। ठीक है, फ्री लिविंग होते हैं, एक्वेटिक में रह रहे होंगे। और इसमें आपके पास एग्जांपल आ जाएगी प्लेनेरिया की। ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं आपके पास कुछ आपको पैरासिटिक भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, सम ऑर्गेनिजम्स आर पैरासिटिक। ठीक हो गया। उसमें आपके पास एग्जांपल आ जाएगी टेपवर्म की, ब्लड फ्लूक आ जाता है, लीवर फ्लूक एटसेट्रा। तो ये जो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म हैं ये पैरासिटिक कौन से पैरासाइट होते हैं? ये एंडो पैरासाइट होते हैं। रिमेंबर, एंडो पैरासाइट क्या होते हैं? एंडो का मतलब होता है इनसाइड, यानी जो होस्ट के अंदर रह रहे होते हैं। ठीक है, सो दिस विल बी द एंडो पैरासाइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें साइज एंड नंबर की तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनका साइज देख लेते हैं। कहते हैं आपके पास ये 1 मिलीमीटर से लेकर, या आप लेस देन भी कह सकते हैं, 1 मिलीमीटर से लेकर ये तकरीबन अप्रोक्सीमेटली लेस देन 25 मीटर तक हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास 1 मिलीमीटर सबसे कहने के स्मॉलेस्ट साइज है और लार्जेस्ट इनका कितना हो सकता है? 25 मीटर से ऊपर नहीं ये जा सकते। ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर आप इनका नंबर देखें तो इनकी कितनी स्पीशीज जो है वो नाउन है, तो तकरीबन आपके पास 20,000 स्पीशीज इनकी आपको आज के जमाने में देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट अगर हम इनका डेवलपमेंटल फीचर की बात करें तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं इनकी जर्म लेयर्स की। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। अब इसका मतलब क्या होता है? ट्राई का मतलब आपके पास होता है 3, ब्लास्ट का मतलब होता है लेयर। ठीक है, यानी आपके पास ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके पास 3 जर्म लेयर्स होती हैं। और इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। 3 जर्म लेयर्स कौन कौन सी होंगी? एक आपके पास एक्टोडर्म होती है, मीजोडर्म होगी और थर्ड आपके पास एंडोडर्म होगी। इसको आप कुछ इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। ये अंदर वाली जो है दिस इज एंडोडर्म, मिडल वाली मीजोडर्म, बाहर वाली एक्टोडर्म। एक्टो का मतलब ही आउटसाइड होता है और मतलब होगा इनसाइड। ठीक हो गया। तो ये 3 जर्म लेयर्स जो हैं वो प्लैटीहेल्मिन्थेस के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो ये एसिलोमेट होते हैं। अब एसिलोमेट का मतलब क्या होता है? ए मींस एब्सेंट और सिलोम का मतलब होता है कैविटी। यानी ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर कैविटी मौजूद नहीं होती।
नोसिलोम। ठीक हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेड होते हैं, सो इनकी बॉडी के अंदर कोई आपको स्पेस देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, अब कहते हैं एक्चुअली स्पेस तो नेचुरली बनती है, लेकिन उस स्पेस को एक स्पेशल टिश्यू जो है वो कवर कर लेता है, और इस टिश्यू का नाम है आपके पास पेरेन्काइमा। ठीक है, पेरेन्काइमा टिश्यू होता है। अब ये टिश्यू क्या करता है, बॉडी वॉल स्पेस को कवर कर लेता है। ठीक है, इट कवर्स स्पेस किस किस के बीच में, बिटवीन बॉडी वॉल एंड ऑर्गन्स। बॉडी वॉल और ऑर्गन के बीच में जितनी स्पेस होगी उसको फिल कर देगा पेरेन्काइमा टिश्यू। ठीक हो गया, अब ये जो आपके पास पेरेन्काइमा टिश्यू है, इसका फंक्शन क्या क्या होगा, तो ये न्यूट्रिएंट के लिए भी हेल्प कर रहा होता है। अच्छा, ये मल्टी कहने के फंक्शनल है, तो ये आपके पास बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करेगा, जैसे कि आपके पास न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, ये स्केलेटल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा होता है, स्केलेटल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा होता है। उसके अलावा आपके पास मोटिलिटी के अंदर भी हेल्प करेगा ऑर्गेनिज्म को। देन आपके पास रीजनरेशन के अंदर भी हेल्प कर रहा होता है। ठीक हो गया, एंड अप टू सो ऑन एक्सेट्रा। ठीक है, अब ये पेरेन्काइमा टिश्यू इसको बनाता कौन है, कहते हैं कि ये आपके पास एक्चुअली इट इज डिराइव्ड फ्रॉम मीजोडर्म, डिराइव्ड फ्रॉम मीजोडर्म। ठीक हो गया, नेक्स्ट कहते हैं अगर रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इनके पास ये नहीं होते, एब्सेंट है। ठीक हो गया, नेक्स्ट मूव करते हैं टुवर्ड्स द सिक्स पॉइंट एंड दैट इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम। और एक्सक्रीटरी सिस्टम इनके पास ट्यूब्यूलर होता है। जैसे पीछे हमने निडेरिया के अंदर जो है वो पढ़ा था कि उनके अंदर ऐसा सच आपको कोई चीज नजर नहीं आती, ये चीजें देखने को नहीं मिलती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एडवांसमेंट जो है वो प्लैटिहेल्मिन्थेस के अंदर शुरू हो गई है। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो आपको नजर आएगा प्लैटिहेल्मिन्थेस के अंदर, दैट विल बी ट्यूब्यूलर, और उसको हम नाम देंगे प्रोटोनेफ्रीडियम का। ठीक हो गया, अच्छा आप कहते हैं कि ये जो ट्यूब्यूल्स होती हैं प्रोटोनेफ्रीडियम की, दे आर कैप्ड बाय स्पेसिफिक किस्म के कुछ सेल्स होते हैं। ठीक है, दे आर कैप्ड बाय स्पेसिफिक सेल्स, और उन सेल्स को हम क्या नाम देंगे, फ्लेम सेल्स। और ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक हो गया, फ्लेम सेल्स। अब यहाँ पे इसकी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से आपको टफ टफ सीलिया भी दिखाई देता है, यहाँ पे न्यूक्लियस होगा। ठीक है, और बाहर साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसको लेबल कर लेते हैं। अच्छा, दिस वन विल बी द ट्यूब प्रोटोनेफ्रीडियम। ठीक हो गया, फिर आपके पास ये आप फ्लेम सेल है सारा, और दिस विल बी द साइटोप्लाज्म। ये आपके पास टफ टफ सीलिया है, दिस वन इज द न्यूक्लियस। तो नीचे हम मेंशन कर देंगे हमने क्या चीज ड्रॉ की है, फ्लेम सेल। ओके जी, तो अब ये प्रोटोनेफ्रीडियम की जितनी भी ट्यूब्स हैं उसके अंदर आपको इस तरह के बेशुमार सेल्स जो है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट कहते हैं कि इनका एक्चुअली फंक्शन क्या होता है। आप कहते हैं आपके पास ये जो टफ टफ सीलिया है, ये प्रोटोनेफ्रीडियम के अंदर बाहर से आप ये बीट करेंगे, और बीट करके फ्लूइड जो है वो इस ट्यूब के अंदर लेकर आएंगे। ठीक है, और आपके पास जो जितनी रिक्वायरमेंट होगी जिस फ्लूइड की या जिस इंपॉर्टेंट मटेरियल की, उसको बॉडी कंजर्व कर लेगी, और देन आपके पास कह लें जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, जो कि वेस्ट होगा बॉडी के लिए, उसके बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा थ्रू स्पेशल ओपनिंग, जिसको हम नाम देंगे नेफ्रीडियोपोर का। ठीक हो गया, तो एक्चुअली आपके पास इसमें होता क्या है, सीलिया बीट करते हैं और कलेक्ट करते हैं सराउंडिंग फ्लूइड, इंपॉर्टेंट मटेरियल को ऑब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक हो गया, और जो आपके पास वेस्ट होता है वो एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। ठीक है, किसके थ्रू करेंगे, एक स्पेशल ओपनिंग होगी,
स्पेशल ओपनिंग होगी पोर, जो कि बाहर की तरफ खुल रही होगी, उसको हम नाम देंगे नेफ्रीडियो पोर। क्लियर? ठीक है, तो फिर से देख लेते हैं। आपके पास फ्लेम सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, सीलिया उसके बीट करते हैं, जिसकी वजह से फ्लूइड जो है वो आपके पास ट्यूब्स के अंदर एंटर हो जाता है। उसके अंदर से जितने इंपॉर्टेंट मटेरियल होंगे उनको ऑब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और जो वेस्ट होगा उसको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाएगा थ्रू स्पेशल पोर, जिसको आप नाम देते हैं नेफ्रीडियो पोर का। ठीक हो गया? यहाँ पे अगर मैं आपको प्लेन एरिया ड्रॉ करके बताऊं, तो इस तरीके से आपके पास स्पेशल पोर्स होते हैं। ठीक है, ये आपके पास होंगे नेफ्रीडियो पोर। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो इनके अंदर आपके पास अब ब्रेन बनना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, begins to form in this phylum। ठीक है, तो ब्रेन इसका किस चीज के ऊपर कहने के मुश्तमिल होता है, उसमें कहते हैं कि इनके पास एंटीरियर गैंग्लिया बनते हैं। एंटीरियर गैंग्लिया। अब एंटीरियर और पोस्टीरियर क्या होता है, वो चीज ध्यान में रख लें। कहते हैं कि जो माउथ की तरफ जो चीज होती है, जो वाली साइड माउथ की तरफ होगी, उसको हम एंटीरियर का नाम देते हैं, और वो वाली साइड जो एनस की तरफ होगी, उसको हम पोस्टीरियर का नाम देते हैं। ठीक हो गया? ये हमेशा आपने याद रखना है कि वो वाली साइड जो टुवर्ड्स माउथ है उसको आप इंटीरियर का नाम देंगे, और वो वाली साइड जो टुवर्ड्स पोस्टीरियर सॉरी एनस है उसको हम पोस्टीरियर का नाम देंगे। तो कहते हैं टुवर्ड्स द माउथ आपके पास दो गैंग्लिया होते हैं। ठीक हो गया? पेयर ऑफ गैंग्लिया। ठीक हो गया, जो ब्रेन का काम कर रहे होते हैं, और इनसे दो लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड निकलती हैं। दो लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड निकलेंगी। ठीक हो गया, जो आपस में जुड़ेंगी थ्रू, जो कि कनेक्टेड होंगी थ्रू ट्रांसवर्स नर्व्स। अब इसको हम एक दफा डायग्राम के थ्रू चेक कर लेते हैं। लेट्स सपोज आपके पास अगेन हम प्लेन एरिया बनाएंगे, ये प्लेन एरिया है। लेट्स सपोज इस रीजन के ऊपर आपके पास दो गैंग्लिया मौजूद हैं। ठीक है, बल्कि थोड़े से यहाँ पे कर लें। ठीक है, अब यहाँ से दो लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड, लॉन्गिट्यूडनल जो लॉन्ग द लेंथ ऑफ द बॉडी जो है वो आपको देखने को मिलती हैं। ठीक हो गया, अब ये आपके पास कनेक्टेड होती हैं थ्रू ट्रांसवर्स नर्व्स। ठीक है, ठीक हो गया। अगर हम यहाँ पे ये दो मैंने, तो ये जो नजर आ रहे हैं इनसे आपके पास दो लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड निकली हैं, और ये आपस में कनेक्टेड कैसे हैं, थ्रू ट्रांसवर्स नर्व्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनको लेबल करेंगे एंटीरियर गैंग्लिया। ये आपके पास जो होंगी उस तरफ वाली और ये वाली भी लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड, जो कि अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द बॉडी होती है, और ये जो कनेक्ट कर रही है दोनों को, ट्रांसवर्स नर्व। और उसके बाद इन ट्रांसवर्स नर्व से छोटी छोटी नर्व निकलती हैं जिस तरीके से, इनको हम नर्व प्लेक्सिस का नाम देते हैं। ठीक हो गया, नर्व प्लेक्सिस। ओके, और यहाँ पर आपके पास जो दो आई स्पॉट होते हैं, तो कहते हैं दे हैव फोटो रिसेप्टर्स। थोड़ा सा ऊपर, तो ये फोटो रिसेप्टर इनके पास होते हैं, और फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट। स्पेसिफाइड सेंसरी सेल्स हैं जो कि लाइट को डिटेक्ट करने में हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो प्लेन एरिया के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। देन हम आ जाते हैं रिप्रोडक्शन की तरफ। तो रिप्रोडक्शन में कहते हैं इनके पास एसेक्सुअल भी होती है और सेक्सुअल भी होती है। एसेक्सुअल की बात करें
तो ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू क्या लेंगे, डिवाइड करते हैं। इनकी बॉडी के मिड पार्ट से ये कंस्ट्रिक्ट करेगी और दो फ्रेगमेंट बन जाएंगे। जितने भी फ्रेगमेंट बने तो ये हर लास्ट पार्ट को वहां पे रीजनरेट करवा सकते हैं। ठीक हो गया। देन हमारे पास आ जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल में रिमेंबर कि ये आपके पास हर्मेफ्रोडाइट होते हैं। मेफ्रो यानी इनके जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं दैट आर प्रेजेंट ऑन सिंगल ऑर्गेनिज्म। ठीक है। और दैट्स व्हाई दे आर नोन एज हर्मेफ्रोडाइट। इसका दूसरा नाम जो है उसको हम मोनोएशियस का नाम देते हैं और इसका तीसरा नाम भी होता है बाइसेक्सुअल। ठीक है। इसको आप मोनोएशियस का नाम भी दे सकते हैं और बाइसेक्सुअल का नाम भी दे सकते हैं। एक ही बात है। ठीक हो गया। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। और फाइलम के अंदर हमने बेसिकली क्या देखा है, कॉमन नेम देखा है, हैबिटेट, साइज एंड नंबर, डेवलपमेंटल फीचर्स डिस्कस किए हैं, रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम देखा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्शन के बारे में बात की है। ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम मिलेंगे लेक्चर नंबर 9 में नेक्स्ट फाइलम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।